अस्सलाम वालेकुम वरहमत लाही वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे प्यारे शहजादे और शहजादियाँ? ओ अल्लाह, सब याद कर रहे थे मुझे, पाले पाले बेटा जानी। आपको पता है मैं थोड़ी सी कहाँ मसरूफ़ थी? मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगी। मैंने आप सबके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी सी डिज़ाइन की है। जब आप मुझे मिलने आएंगे ना, तो मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, और दूसरी चीज़, मैं एक और काम में भी मसरूफ़ थी, और वो काम था आपको रोज़ाना एक और सबक देना है, ठीक है? हर रोज़ तरतीब के साथ हम इसी हल्के में आपको सबक देंगे। जैसे हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, पीर को हम देंगे सीरतुन नबी का सबक, मंगल को हम देंगे मसनून दुआओं का सबक, बुध को हम देंगे नमाज का सबक, और जुमेरात को हम देंगे फितने दज्जाल को। ओय अल्लाह! दज्जाल के तो नाम से ही मुझे डर लग जाता है। हाँ, इतना खतरनाक है दज्जाल। लेकिन हम बच सकते हैं उससे, क्योंकि उसकी तरकीब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, तो वो हम जुमेरात में सीखा करेंगे, ठीक है? तो उस कोर्स को डिज़ाइन करने में और उसकी बुक्स कलेक्ट करने में मैं थोड़ी-सी मसरूफ़ थी, इसलिए आपको सबक नहीं भेजे। अच्छा, अब ये बात, एक बात और ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी टाइम टेबल के साथ सबक भेजूँ। वो जो आपकी वो है ना बाजी, प्यारी-सी बाजी, कौन-सी बाजी है वो? हाँ, नाम नहीं बताऊँगी, जिनका नंबर मैं आप सबको देती हूँ ना जब आप एडमिशन के लिए मुझसे बात करती हैं आपकी अम्मी, ठीक है? तो वो बाजी मुझे टाइम टेबल देंगी, जैसे वो कहेंगी, जिस दिन वो कहेंगी, मैं उसी दिन आपको सबक यहाँ पर भेज दिया करूँगी, ठीक है? और लेकिन एक शर्त है भई, हाँ, सब बच्चे सुन लें मेरी बात को। वो ये है कि सारे बच्चे सुनेंगे सबक को और होमवर्क तमरीन भी करेंगे। ये जून-जुलाई की छुट्टियाँ हैं ना स्कूल की, तब तो सारे बच्चे कर रहे हैं तमरीन, लेकिन छुट्टियों के बाद भी करनी है। अच्छे बच्चे मदरसा नहीं छोड़ते। अच्छा, मदरसा पता है क्या होता है? मदरसा कहफ होता है, गार होता है, ऐसा गार जो आपको और मुझे, हम सबको फितनों से बचा लेगा, शैतान के फितने से बचा लेगा। शैतान बड़ा खतरनाक होता है, हाँ, शैतान के फितने से बचा लेगा। और शैतान इतना खतरनाक है ना, उसने पता है क्या किया? हमारे घरों में लड़ाइयाँ करा दी हैं, है ना? अब अम्मी अब्बू कहते रहते हैं हर वक्त, बिजली का बिल इतना सारा आ रहा है, बिजली का बिल इतना सारा आ रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ से कमा कर रहा हूँ? अम्मी कहती है मैं क्या करूं, कहाँ से खर्चे पूरे करूं? ओहो, जब इतने सारे खर्चों की बात आएगी तो अब क्या करना है? और जो इतनी सारी हमारे पास परेशानियां आएंगी तो हमने क्या करना है? आपको पता है क्या करना है? आपको पता है ना, सूरह कुरैश पढ़ते हैं हम। सूरह कुरैश आपको याद है? आखिर की 10 सूरतें हैं ना आखिरी पारे की, उसमें सूरह फील के से पहले क्या है? सूरह कुरैश है, ठीक है? सूरह कुरैश आपने पढ़नी है, सूरह फील के बाद है। सॉरी सॉरी सॉरी, याद नहीं रहा था भाई, कुरान पाक थोड़ी खुला हुआ है, बूढ़ी हो गई है ना बाजी जान। अच्छा, सूरह फील के बाद जो है ना वो सूरह कुरैश है, ठीक है? तो सूरह कुरैश की आयत आपने हर वक्त पढ़ते रहनी है, ठीक है? आप बच्चे तो हर वक्त पढ़ेंगे, और जो बच्चे अभी इतने बड़े हो गए, यानी 7 साल के हो गए हैं, जो बेटे और बेटियां, शहजादे और शहजादियां 7 साल की हो गई ना, वो फजर और मगरिब की नमाज के बाद 11-11 मरतबा पढ़ेंगी, ठीक है? सब बच्चे पढ़ेंगे। कौन सी आयत पढ़ेंगे? आयत नंबर 4, ठीक है? आयत नंबर 4 यानी आखिरी आयत जो है सूरह कुरैश की, वो आप सब ने पढ़नी है। अम्मा को भी बोल दीजिए, बाबा को भी बोल दीजिए कि बाबा, आपने और हम सब ने ज़रूर पढ़नी है सूरह कुरैश की आयत नंबर 4, नमाज फजर और नमाज मगरिब के बाद 11-11 मरतबा। फिर आप देखिएगा हमारे घर के अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं मज़े मज़े की, और हर नुकसान से, हर मुसीबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको बचा लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया? अच्छा, चलें आज की दुआ को भी समझ लीजिए। आज की हदीस, सबसे पहले हदीस आज की, कुरान की बात हो गई, अब हदीस की बात करेंगे। आज की हदीस ये कि दुआ कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको समझाया है कि बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो किसी गुनाह में शामिल ना हो जाए, और या वो अपने रिश्तेदारों के साथ बदतमीज़ी ना करे। आप तो नहीं करते ना बदतमीज़ी? आप भी नहीं करती? मेरी शहज़ादी, मेरे शहज़ादे तो प्यारे हैं ना माशाल्लाह से, ठीक है? और ना रिश्तेदारों के साथ बदतमीज़ी करनी है, और ना जल्दी-जल्दी मचानी है, अल्लाह ताला जल्दी से दे दे, अल्लाह ताला जल्दी से दे दे, ऐसे थोड़ी होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है ना, बस हम दुआ माँगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लेंगे, ठीक है? और आज का अदब की बात क्या है? अदब की बात ये है कि जो आपसे थोड़े से भी बड़े हैं, उनको एहतराम के साथ पुकारना है, मोहब्बत से पुकारना है, उनका नाम नहीं लेना, बल्कि उनके नाम के साथ कोई प्यारा-सा लफ्ज़ लगाना है, जैसे बाजी जान लगा दिया, जैसे आपी लगा दिया, जैसे अपिया लगा दिया, जैसे भाईजान लगा दिया, जैसे भैया लगा दिया, ठीक है? तो भैया अहमद कैसे हैं आप? अपिया कैसी हैं आप? इस तरह करके, ठीक है? और गुस्ल के 3 फ़राइज़ हमने सीखे थे ना? जल्दी से बताएँ कौन-कौन बच्चों को याद है? नंबर 1 क्या था? मुँह भर के कुल्ली कुल्ली करना,
ٹھیک ہے؟ غرغرہ کرنا جیسے وہ کوے تک پانی پہنچانا تھا نا کی آواز آنی چاہیے اور ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک جب ناک میں مرچیں لگنے لگے جب تک ٹھیک ہو گیا اور پورے جسم پر پانی ڈالنا یہ تو غسل کے فرائض تھے اب چلو سنت بھی یاد کر لیں غسل کی سنت بھی ہے نا جب نہانے سے پہلے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھونا ہے اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے ہم نے ہاتھوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ ہم نے وضو بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے وضو بھی کر لینا پھر غسل کا آغاز کرنا ہے دیکھو میرا بیٹا یہ جو ہے نا شیطان بہت بدماش ہے اس نے کیا کیا ہے پتہ ہے پوری دنیا کے اندر نا بڑی بدماشیاں پھیلا رہا ہے یہ بہت گندا ہے شیطان جو ہے نا ابلیس نام ہے اس کا ٹھیک ہے تو اگر آپ اور میں اور ہم سب وضو سے اور غسل صحیح سے کر کے رکھیں گے نا انشاءاللہ تعالی غسل بالکل سنتوں کے ساتھ اور فرائض کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ ہمیں ورغلا نہیں سکتا ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا تو کریں گے نا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نہانے جا رہے ہیں ہم نے کیا کہنا ہے ہم تو غسل کر رہے ہیں اور غسل کے 3 فرائض کے ساتھ آج ہم نے کیا سیکھا ہے 2 سنتیں سیکھی ہیں نمبر 1 غسل کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے نمبر 2 ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں وضو کرنا ہے پھر غسل کرنا ہے ٹھیک ہو گیا ہے چلیے اللہ حافظ